नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सूरज भान और हम बात कर रहे हैं जॉन्डिस यानी पीलिया के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जॉन्डिस क्या है, इसके कारण, लक्षण और संकेत, जांच कैसे होती है और सबसे ज़रूरी इलाज और कंट्रोल के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जॉन्डिस क्या है? व्हाट इज जॉन्डिस? जॉन्डिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे कि आंखों की सफ़ेदी, वाइट ऑफ द आई, जिसको स्क्लेरा बोलते हैं, स्किन, यूरिन का रंग पीला पड़ जाता है। यह तब होता है जब शरीर में बिलिरुबिन नामक पदार्थ का स्तर बढ़ जाता है। बिलिरुबिन रक्त में एक पीला रंग बनाने वाला पदार्थ है जो उत्पन्न होता है जब लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, टूटती हैं। आमतौर पर लीवर इस बिलिरुबिन को शरीर से बाहर निकालता है, लेकिन जब लीवर ठीक से काम नहीं करता तो यह शरीर में जमा हो जाता है और पीलेपन का कारण बनता है। जो हमारा स्किन है उसका रंग जो है पीला पड़ने लगता है। जो हमारा वाइट ऑफ द आई या स्क्लेरा है उसका भी रंग पीला पड़ने लगता है। जॉन्डिस के प्रकार, जॉन्डिस का टाइप, कितने टाइप का जॉन्डिस होता है ये हम जानते हैं। प्री हेपेटिक जॉन्डिस। प्री हेपेटिक जॉन्डिस तब होता है जब रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, जल्दी जल्दी टूटती हैं जिससे बिलिरुबिन का उत्पन्न बढ़ जाता है। यह लीवर से पहले की समस्या है क्योंकि लीवर को इतनी बड़ी मात्रा में बिलिरुबिन को प्रोसेस करने में मुश्किल होती है। इसका कॉज क्या है, कारण क्या क्या हो सकता है? हेमोलिटिक एनीमिया, इसमें रक्त कोशिकाएं, जो रेड ब्लड सेल है, जल्दी जल्दी टूटता है। सिकल सेल एनीमिया, एक जो है ये जेनेटिक बीमारी है जिसमें रक्त की कोशिकाएं असमान रूप से आकार में बदल जाती है। वो सिकल शेप यानी हसुआ शेप या फिर मून शेप की हो जाती है, जो कि हमारी जो स्प्लीन है, जो स्प्लीन से जब पास होता है तो ये टूटने लगता है और जिससे बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है हमारे बॉडी में। थैलेसेमिया, एक रक्त विकार जिससे समान हेमोग्लोबिन बनता है। मलेरिया, यह भी रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। लक्षण, सिम्टम क्या क्या होगा? त्वचा और आंखों का पीला होना, स्किन और वाइट ऑफ द आई जो है स्क्लेरा, उसका पीला होना। गहरे रंग का मूत्र, जो हमारा जो यूरिन है उसका कलर चेंज होना, येलो हो जाना। थकान या कमजोरी, मतलब हम लोग वीकनेस फील करेंगे, थका थका फील करेंगे। पेट में जो है स्टोमक पेन होगा। इसका जो है डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, कैसे इसको टेस्ट के द्वारा पहचाना जा सकता है? तो इसमें हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं। इसमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन का स्तर देखा जाता है। रक्त कोशिकाओं का परीक्षण, रेड ब्लड सेल का एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं जिसमें रक्त कोशिकाओं की स्थिति की जाँच की जाती है। और जो दूसरा टाइप है जॉन्डिस का वो है हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस तब होता है जब लीवर में समस्या होती है, वह ठीक से बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता है या जॉन्डिस लीवर की बीमारी के कारण होता है। इसका क्या क्या कॉज हो सकता है? तो हेपेटाइटिस, लीवर में सूजन, जो वायरस या अल्कोहल के कारण होता है। जो हेपेटाइटिस है वो वायरल हो सकता है या फिर जो बहुत लोग जो ड्रिंक करते हैं उसके कारण भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में। सिरोसिस, लीवर की ऊतकों का सिकुड़ना और घना होना। लीवर कैंसर, लीवर का कैंसर जो बिलिरुबिन के प्रभाव से को रोकता है। फैटी लीवर, जब लीवर में अधिक वसा जमा हो जाती है, मतलब लीवर में ज़्यादा फैट जमा हो जाता है तब। विल्सन डिजीज, एक जेनेटिक रोग है जिसमें लीवर में तांबा जमा हो जाता है। कॉपर। लक्षण, क्या क्या सिम्टम दिखाई देगा? त्वचा और आंखों का पीला होना, स्किन और वाइट ऑफ द आई यानी कि स्क्लेरा का पीला होना। पेट में सूजन, एसाइटिस होगा। नौसिया, वोमिटिंग, भूख नहीं लगेगा। गहरे रंग का मूत्र और हल्के रंग के मल, जो हमारा टॉयलेट है यानी कि जो यूरिन है वो पीला हो जाएगा और जो हमारा मूत्र और मल होगा वो हल्के रंग का होगा। पेट के दाहिने हिस्से में दर्द, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन पेन होगा। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, कैसे कौन कौन टेस्ट से पहचाना जा सकता है? लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT जब कराएंगे उससे पहचाना जा सकता है। उसमें हम लोग देखेंगे कौन सा जो है एंजाइम जो है ऊपर गया, नीचे आया, ये सब। अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन करा के हम लोग जान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है लीवर में, लीवर ठीक है नहीं है। लीवर का बायोप्सी, लीवर की सूजन और गंभीरता का पता लगाने के लिए जब लीवर में कैंसर हो या सिरोसिस हो तब। जो तीसरा टाइप है जॉन्डिस का वो है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस तब होता है जब पित्त नलिका यानी बाइल डक्ट में रुकावट होती है, जो पित्त और बिलिरुबिन के प्रभाव को रोकती है।
इस रुकावट के कारण बिलिरुबिन शरीर में जमा हो जाता है और जॉन्डिस हो जाता है। कारण इसका कॉज क्या क्या है? गॉल स्टोन, बाइल डक्ट कैंसर, अल्सर या सर्जरी या पैनक्रियाटिक कैंसर। लक्षण क्या क्या दिखेगा, क्या क्या सिम्टम दिखेगा? त्वचा और आँखों का पीला होना, वही स्किन और वाइट ऑफ द आई, स्क्लेरा का पीला होना, गहरे रंग का मूत्र, हल्के रंग का मल, खुजली, प्रूराइटिस। बिलिरुबिन का शरीर में जमा हो जाने के बाद प्रूराइटिस यानी खुजली भी हो सकता है, और राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन पेन होना। इसका डायग्नोसिस कैसे कैसे किया जा सकता है? अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन और इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी, पित्त नलिका की स्थिति देखने और उपचार के लिए। इससे ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। और जो चौथा जो है जॉन्डिस का टाइप वो है नियोनेटल जॉन्डिस, मतलब नवजात जॉन्डिस। जो तुरंत जन्मे बच्चे हैं उनमें जब जॉन्डिस होता है तब। नवजात जॉन्डिस एक आम स्थिति है जो नवजात शिशुओं में होती है जब उनका लीवर पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और वह बिलिरुबिन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है। यह आमतौर पर जन्म के पहले या दूसरे दिन में दिखाई देती है और कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके लीवर जो है पहले 1-2 दिन, जो जन्म के 1-2 दिन बाद जो अच्छा से काम नहीं करते रहता है, तो बिलिरुबिन जो है नहीं प्रोसेस हो पाता है, तो बच्चा जो है पीला दिखाई देने लगता है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बच्चा को भी हो सकता है। इसका कारण लीवर जो है फुली विकसित नहीं रहता है, तो एक्सेसिव आरबीसी ब्रेकडाउन, मतलब आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसका ज़्यादा टूटना, या हेमोलिटिक डिजीज, माँ और बच्चे के रक्त में प्रकार में असमंजस होने के कारण। अगर माँ का ब्लड ग्रुप अलग हो और जो बच्चा जन्म लिया उसका ब्लड ग्रुप अलग हो, तो उसमें क्या होता है, जो दोनों का जो ब्लड ग्रुप है उसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी एज ए ट्रीट करने लगता है और ब्लड बहुत ज़्यादा टूटता है, तो उस कारण भी हो सकता है। इसमें क्या क्या दिखेगा सिम्टम? आँखों और त्वचा का पीला होना, जो बच्चा है जो जन्म लिया है अभी उसका जो है स्क्लेरा जो है वाइट ऑफ द आई उसका पीला होना, शरीर पीला पड़ेगा। बच्चा जो है सुस्त रहेगा, मतलब शांत रहेगा, दूध कम पिएगा, गहरे रंग का मूत्र, मतलब टॉयलेट जो करेगा वो यूरिन उसका जो है पीला होगा। इसको हम लोग कैसे जान सकते हैं डायग्नोसिस? तो बिलिरुबिन लेवल को जान करके, ब्लड ग्रुप का जांच करके कि माँ का और बच्चा का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम है या अलग अलग है। इसका ट्रीटमेंट जो है फोटोथेरेपी, शिशु को विशेष रोशनी दी जाती है जिसमें बिलिरुबिन टूटता है, या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है जॉन्डिस का वो हम लोग जान लेते हैं। अलग अलग टाइप का जॉन्डिस होता है तो उसका ट्रीटमेंट जान लेते हैं। जॉन्डिस का इलाज इसके प्रकार यानी जो टाइप है और कॉज पर निर्भर करता है। जॉन्डिस कोई एक बीमारी नहीं बल्कि किसी अंदरूनी समस्या का लक्षण सिम्टम है। ट्रीटमेंट ऑफ प्री हेपेटिक जॉन्डिस, जो हेमोलिटिक जॉन्डिस होता है, जो एक्सेसिव आरबीसी के टूटने से जो जॉन्डिस होता है उसका इलाज। हेमोलिटिक जो एनीमिया होता है उसमें फॉलिक एसिड सप्लीमेंट या स्टेरॉयड देते हैं। इन्फेक्शन जैसे मलेरिया है उसमें एंटी मलेरियल ड्रग देंगे। जो सीवियर एनीमिया होता है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न यानी खून चढ़ाते हैं। और जो हमारा स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, जो रेयर कॉज में स्प्लेनोमेगेली, मतलब स्प्लेनेक्टोमी, मतलब स्प्लीन को काट के हटा दिया जाता है सर्जरी के द्वारा। जो प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है उसमें जो है लीवर नॉर्मल होता है तो इसमें लीवर का दवा नहीं दिया जाता है। तो अब बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक जॉन्डिस, जो लीवर के डैमेज होने से होता है। जैसे अगर वायरल हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस ए और ई के कारण हो सकता है, तो उसमें बेड रेस्ट देते हैं, उसको पानी चढ़ाया जाता है और हल्का खाना खाने के लिए बोला जाता है। अगर हेपेटाइटिस बी और सी के द्वारा है तो एंटीवायरल ड्रग देते हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग किया जाता है। अगर फैटी लीवर के कारण है तो वेट लॉस करने के लिए बोला जाता है, मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है और लो फैट डाइट लेने के लिए बोला जाता है। अल्कोहल कम्प्लीटली बंद यानी शराब पीने से मना किया जाता है। अगर अल्कोहलिक लीवर डिजीज, मतलब शराब पीने के कारण अगर जॉन्डिस हो रहा है तो अल्कोहल छोड़ने के लिए बोला जाता है और विटामिन स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स लेने के लिए बोला जाता है। लीवर प्रोटेक्टिव मेडिसिन लेने के लिए बोला जाता है। अगर लीवर सिरोसिस के कारण जॉन्डिस है तो साल्ट रेस्ट्रिक्शन यानी नमक खाने से मना किया जाता है।
डायूरेटिक्स दिया जाता है, फ्यूरासेमाइड, टॉर्सेमाइड, ये सब। और जो कॉम्प्लिकेशन है उसको ट्रीट किया जाता है, और जो अंतिम जो स्टेज है उसमें लीवर को ट्रांसप्लांट किया जाता है, लीवर सिरोसिस में। हम लोग अब बढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। इसका कॉज क्या होता है? मेन कॉज जो होता है बाइल डक्ट का ब्लॉकेज हो जाना। इसमें जो है मेनली सर्जरी ही होता है, जैसे गॉल स्टोन है सर्जरी होता है, कोलेसिस्टेक्टोमी, ERCP स्टोन रिमूवल। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है तो ERCP करते हैं, स्टेम प्लेसमेंट करते हैं। ट्यूमर्स होता है पैनक्रियाटिक या बाइल डक्ट का कैंसर, तो उसमें सर्जरी करते हैं, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। इचिंग जो होता है तो एंटी हिस्टेमिक्स और कोलेसिस्ट्रीमिन देते हैं। इस प्रकार में दवाई से ज़्यादा प्रोसीड्यूर या सर्जरी ज़रूरी होता है। मतलब जो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होता है उसमें मैक्सिमम सब जो ट्रीटमेंट है वो उसमें सर्जरी ही कारगर है। और ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनोटल जॉन्डिस, जो बच्चों को जो जॉन्डिस हो जाता है न्यूबॉर्न को पहला 1 और 2 दिन में, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो हम पहले भी बताए हैं, उसमें फोटोथेरेपी, ब्लू लाइट थेरेपी होता है, सबसे कॉमन और सबसे सेफ ट्रीटमेंट है। आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में बच्चे को शीशा में भर्ती किया जाता है तो उसमें उसको ब्लू लाइट थेरेपी दिया जाता है, जिससे उसके शरीर का जो बिलिरुबिन है वो टूटे और जॉन्डिस ठीक हो जाए। और जो सीवियर केस है उसमें जो है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न उसका इलाज का तरीका है। इस जो बच्चों को जॉन्डिस है उसमें एडिक्वेट हाइड्रेशन यानी अच्छे मात्रा में पानी भी चढ़ाया जाता है। जो RH इनकम्पेबिलिटी है अगर, तो उसमें एंटी-डी इंजेक्शन भी दिया जाता है। अनट्रीटेड नियोनेटल जॉन्डिस से कर्निक हो जाता है। जो अगर बच्चे को जॉन्डिस है, अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो बिलिरुबिन जो है उसके ब्रेन में जाके जमा होगा और कर्निक यानी कि उसके सोचने समझने ये सब का जो क्षमता जो है कम कर देगा और बच्चा एक तरीक़ा से DQ कोटा में चला जाएगा। और हम लोग जो अब जनरल सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, जो सारे टाइप का जो जॉन्डिस है उसमें अप्लाई होता है। उस एडिक्वेट रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, लाइट लो फैट डाइट, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, रेगुलर फॉलो अप टेस्ट। मतलब अच्छा से आराम कीजिए, पानी पीजिए अच्छे मात्रा में, लाइट और लो फैट डाइट मतलब कम फैट डाइट खाइए, अल्कोहल मत पीजिए और अपने से दवा लेने से बचिए और डॉक्टर से मिलके सलाह मशवरा लीजिए। तो ये था आज के वीडियो में हमने जाना जॉन्डिस के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।